नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजे लेकर आया हूं और ये रियल टाइम एक्सपोजे है, एक्सक्लूसिव क्यूबाइब नेटवर्क पर ही आपको देखने को मिलेगा। श्रीमान उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है, बयान नहीं आया, भाषण बल्कि दिया है उन्होंने। अपनी दादी की मजार के आसपास मीटिंग बुलाते हैं और उसके बाद एक रैली करते हैं जम्मू कश्मीर में आकर के। जम्मू कश्मीर में रैली करते हुए पब्लिक के बीच में वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए लेकर के हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को तोड़ रही है और बीजेपी की मंशा है कि हमारी पार्टी टूट जाए और उनके जो 29 विधायक हैं उनको 17 और विधायक की जरूरत है। 17 विधायकों को अगर वो अपने पाले में ले आते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी जम्मू कश्मीर में। और जब तक जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तब तक जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य घोषित नहीं होगा। तो ये ऑपरेशन लोटस अब जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। पिछले दिनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे और अपने पूर्व और वर्तमान विधायकों के साथ उनकी मीटिंग हुई, हालांकि दूसरे दिन और उनकी मीटिंग होनी थी जब वो वैष्णो देवी से लौट करके वापस आते, लेकिन इस बीच में ही दूसरे दिन ही उनको अपरिहार्य कारण से दिल्ली लौटना पड़ा। अपरिहार्य कारण क्या था कि लखनऊ को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बहुत बड़ी बैठक थी और उस बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को वापस जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौटना पड़ा। अब इसी को आधार बना करके श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी बयान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील, जाने माने वकील, और वो इशारा कर रहे हैं मनन मिश्रा की तरफ, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल वो राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब मनन मिश्रा बिहार से आते हैं, गोपालगंज से आते हैं। दिल्ली में वो अपने लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। उनके तरफ वो इशारों में, ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो मनन मिश्रा का नाम ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन पावर गैलरी में चर्चा है कि कौन वकील है, किस वकील की चर्चा कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तो पावर गैलरी से जो मुझे जानकारी मिली वो ये मिली कि उमर अब्दुल्ला जिसका नाम ले रहे हैं वो संभवतः मनन मिश्रा हो सकते हैं। अब मनन मिश्रा का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में वो वकील थे, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ संबंध उनकी बने हों। अगर कोई ऑपरेशन चल रहा हो अंदर अंदर तो उसमें उनकी भूमिका हो नहीं हो भगवान जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तोहमत लगाने से एक कदम भी पीछे नहीं हटे श्रीमान उमर अब्दुल्ला, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस जम्मू कश्मीर में चला रही है और जल्दी हमारी पार्टी टूट जाएगी, ऐसी आशंका उन्होंने व्यक्त की। हालांकि जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि आप 25-30 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 100 करोड़ लेकर के भी आ जाओगे तो हमारे नेता नहीं टूटेंगे, हमारे विधायक नहीं टूटेंगे। तो जब आपको अपने विधायक पर इतना विश्वास है, भरोसा है, फिर आप इस तरह का बयान कैसे दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको तोड़ना चाहती है, आपकी सरकार को तोड़ना चाहती है। अब इस स्टेटमेंट के पीछे एक राज छिपा है। षड्यंत्र बहुत बड़ा हो रहा है मित्रों, बहुत बड़ा षड्यंत्र। और ये जो जितनी घटनाक्रम आप देख रहे हैं ना, दिल्ली से कश्मीर तक, ये यूं ही नहीं हो रहा है। ये सब एक डिजाइन के तहत, एक स्क्रिप्टेड डिजाइन के तहत इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर अनायास ही ये कोई तोहमत उन्होंने नहीं लगाया है, इट इज बाय डिजाइन। टाइमिंग उसकी देखिए, सही समय पे
सही वक्त पर और सही जगह पे उमर अब्दुल्ला को आप नवसिखिया पॉलिटिशियन मानने की भूल मत कीजिए। इस व्यक्ति के चेहरे से नकाब उतर गया पूरी तरह से। अभी जो ये व्यक्ति आग उगल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, और ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़ रहे हैं श्रीमान उमर अब्दुल्ला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये राहुल गांधी से थोड़े चतुर सुजान हैं ये दूसरे राहुल गांधी, लेकिन थोड़े चतुर सुजान है। एरोगेंस तो ऐसा कि जिसका वर्णन नहीं है। हम श्रीमान शेख अब्दुल्ला के पोते हैं और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, इसलिए हम उमर अब्दुल्ला हैं साहब। तो खैर, उमर अब्दुल्ला जी ने एक बैठक बुलाई अपनी दादी के मजार पे, वो हजरत बल का जो इलाका है वहां पे, अपनी दादी के मजार के आसपास, और रैली की जम्मू कश्मीर में, जो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू रीजन है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां रैली की, और वहां से चेतावनी दी कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए क्या मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यहां प्रदर्शन करूं, धरना दूंगा या उनसे बोलूंगा। मैं भारत सरकार को चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। साथ ही साथ बोलते बोलते उन्होंने तारीख घोषित कर दी। तारीख घोषित की 20 जुलाई की। 21 जुलाई को पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 20 जुलाई को ही पार्लियामेंट कूच करने की एक और रणनीति बनी है, दिल्ली में बनी है। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर वो रणनीति बनी है। अब आपके स्क्रीन पर आप जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको थोड़ा सा रोकिए और इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए जरा सा, अब्दुल्ला प्लस कॉकरोच प्लस कश्मीर प्लस 20 जुलाई, इसका कोई रिश्ता है? जी, बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। जी, बहुत बड़ा रिश्ता है। ठीक सुना आपने। उमर अब्दुल्ला 20 जुलाई को दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर। लद्दाख को स्वायत्त करने के लिए श्रीमान सोनम वांगचुक की लड़ाई पहले चल रही है। सोनम वांगचुक की जो डिमांड है उसमें बहुत हद तक दम भी है। दम तो इसमें भी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, और भारत सरकार का स्टेटस स्टैंड है कि बहुत जल्द उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। विधानसभा है, वहां पर चुनाव हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी वहां के लोकल सरकार के अधीन नहीं है, और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। जम्मू कश्मीर पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस किसके अधीन है? जम्मू कश्मीर पुलिस अधीन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, एलजी के अधीन है। और एलजी किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। और इसीलिए पूर्ण राज्य का दर्जा वहां पर नहीं मिला हुआ है, और यही बोन ऑफ कंटेंशन है। बहुत सोच समझ करके एक तरफ जंतर मंतर पे एक अभियान बनाया जा रहा है जिसमें देश भर के लोगों को, मोदी विरोधी कैंप को इकट्ठा करने की योजना बनाई जा रही है। धीरे धीरे पहले देखिए, याद होगा आपको, जब जंतर मंतर पे यह आंदोलन हुआ था तो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि 10 किलोमीटर तक तुम कॉकरोच के इस आंदोलन से अपने को दूर रखो। आज वो स्थिति नहीं है। आज 10 किलोमीटर दूर नहीं है। आज वो बहुत सारे संगठन इकट्ठे हो गए हैं। नीट का डिमांड चला गया टर्टियरी, अब वो है ही नीट का डिमांड, कोई डिमांड ही नहीं बचा। जो सीबीएसई स्कैम का विवाद है वो भी नहीं बचा। यूजीसी नीट की तो ये चर्चा ही नहीं करते हैं।